स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस भर्ती 2023 रेडियो ऑपरेटर परीक्षा को टारगेट करती हुई जीके प्लस साइंस की बेहतरीन क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हम जीके और साइंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कंप्लीट करेंगे ही मेरे प्यारे भाई। ये यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को। इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर रेडियो ऑपरेटर जीके प्लस साइंस न्यू सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्त, क्लास में और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूं कि देखो, क्लास मैं आपकी ले रहा हूँ, अब इतना मत समझो कि मैं क्लास ले रहा हूँ तो आप हमारा सपोर्ट ही ना करो। मेरे प्यारे भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अब आप समझ नहीं सकते हैं, आप इतना सोच नहीं सकते हैं कि अपना कीमती समय और अपना मैं किस तरीके से आपके लिए समय निकालता हूँ, ये आप नहीं समझ पाएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको बेहतरीन क्लासेस दे पाऊँ, तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए। दिन प्रतिदिन बहुत कम बच्चे हो रहे हैं, फिर भी हम अपने अंदर हौसला बनाए रखें कि किसी भी तरीके से आपको क्लासेस दे पाएँ। और ऐसा ना करो मेरे प्यारे भाई कि मनोबल ही टूट जाए। प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली क्लासेस मिले तो क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो। सभी प्यारे भाई बहन तक शेयर कर दिया करो। आप लाइक करो ना करो मेरे प्यारे भाई, लेकिन शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ें और भी मित्र हमारे साथ जुड़ें, उनको भी क्लास का फ़ायदा हो। तो हमें उम्मीद ही नहीं, अब ये पूरा विश्वास है कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे और हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे। चलिए दोस्त, आज के इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? देखो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन पढ़ूंगा, या आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मैं बहुत गाइस कठिन क्वेश्चन पढ़ूंगा। जिस प्रकार गाइस आप मॉडरेट लेवल क्वेश्चन होता है ना, उसी प्रकार पढ़िए। यानी कि जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में दिए जाते हैं उस क्वेश्चन को आप पढ़िए अच्छे ढंग से। ओके, देखो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तांबा। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना जो है ये किस सुल्तान ने की, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस शासक की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? इसका आंसर आप बताएंगे, किस शासक की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, जो शिवाजी थे उनके मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवाजी। अगला प्रश्न आपके सामने है, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है ये किसे है? कहने का मतलब है सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा का अंत जो है गाइस, ये समाप्त करने का श्रेय जो है ये किसको जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको पेन डाउन कर लें। देखो गाइस, सती प्रथा का अंत जो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वेंटिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने गाइस, राज्यालय हड़प नीति निम्न में से किसके द्वारा लागू किया गया था? अब देखो गाइस, हड़प नीति, विलय नीति या कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो राज्यालय, या गाइस कहा जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है गाइस, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इन्हीं के शासनकाल में भारत में ट्रेन जो है गाइस ये चली थी, इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुद्राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर आप बताएंगे, मुद्राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, जो मुद्राक्षस पुस्तक है इसके लेखक हैं विशाख दत्त। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला है कि कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कला की जो राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ हैं गाइस, ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा।
सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्रकला के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? यामिनी कृष्णमूर्ति जो है गाइस किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरतनाट्यम के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, लंदन जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बताएंगे गाइस लंदन जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेम्स नदी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेम्स नदी के किनारे है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय मानक समय जो है ये आधारित है। गाइज ऑप्शन है 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, या गाइज 80.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर, या गाइज 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। यहाँ पर गाइज 82.5 है, ठीक है, ये 82.5 है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, माफ़ करना। देखो गाइस भारतीय मानक समय जो ये किस पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। और इसके गाइस जो आंसर के में दिया गया है वो डी दिया गया है, उसको आप सही कर लीजिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अगला देखो गाइस, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए मेरे प्यारे भैया सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो गाइस पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगल ग्रह पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने कि नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, नीला ग्रह के नाम से हम पृथ्वी ग्रह को जानते हैं, क्योंकि गाइस पृथ्वी पर पानी की मात्रा अधिक होने की वजह से पृथ्वी जो है नीली दिखाई देती है, और इसी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और मंगल ग्रह को गाइस लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। और गाइस शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह के नाम से जानते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है ये कब किया गया था? प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई। सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो गाइस जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका जो गाइस राष्ट्रीयकरण किया गया ये कब किया गया, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ष 1949 में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिला करे। क्लास को अपने प्यारे भाई बहन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, ताकि आप सभी के मित्र को भी इसकी सूचना मिल सके, उनको भी बेहतर क्लास का फ़ायदा मिल सके। मेरे प्यारे भाई भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर आप बताएंगे। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है ये कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, या भारत सरकार के मुख्य सचिव? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, भारत में कार्यपालिका के जो अध्यक्ष है ये कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संघ की शक्ति जो है ये किसमें निहित होती है? इसका आंसर आप बताएंगे। भारतीय संघ की शक्ति जो है ये किसमें निहित है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा।
सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण या कहा जाए गाइस तो हैबियस कॉर्पस। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए गाइस यहाँ पर जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है ये दायर की जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर आप बताएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख किया गया है? फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? गाइज इसका आंसर आप बताएंगे। इसमें कौन सी शर्त जो है वो भारत की नागरिकता के लिए नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19। देखो गाइस, अधिवास, पंजीकरण, वंशानुक्रम, ये गाइस तीनों शर्तें जो हैं ये गाइस नागरिकता के लिए हैं, लेकिन संपत्ति स्वामित्व जो है गाइस ये गाइस जो है ये भारत में नागरिकता के लिए शर्त नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर जो है ये किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर जो है ये किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। विंग्स ऑफ फायर जो है गाइस किसकी आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की, एवल पाकर जैनवल अब्दुल कलाम की। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सही आंसर हो जाएगा जल, या गाइस कहा जाए तो भाप में। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, जल में। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22, जल जनित रोग कौन सा है? इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, हैजा जो है ये एक जल जनित रोग है। गाइस सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगला कि ट्रांसफार्मर किस में काम करता है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर जो है गाइस ये किस से काम करता है, ये प्रश्न पूछ रहा है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भैया अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत हम आपके लिए ही कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी है, फ़र्ज आपका बनता है, कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। ट्रांसफार्मर जो ये किससे काम करता है ये प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा गाइस केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा से। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत के आधार पर यह आधारित है और प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगला, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे विश्वविद्यालय का स्तर जो है ये प्राप्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप बताएंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है? देखो गाइस, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा इसे गाइस प्राप्त है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली इसे भी प्राप्त है, लेकिन आयुर्वेद कॉलेज फैजाबाद जो है गाइस इसे बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला कि उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक महिला साक्षरता है? उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक महिला साक्षरता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय क्षेत्र में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला कि बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा लखनऊ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। गाइस बागों का शहर, नवाबों का शहर, ये जो है गाइस ये लखनऊ को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खां का जन्म स्थान जो है ये कौन सा है? लखनऊ, आगरा, बाराबंकी या फिर मेरठ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब और संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खां का जन्मस्थल जो है ये कौन सा है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है जिसमें से एक विधानसभा है, बताइए दूसरी निम्नलिखित में से कौन सी है। गाइस क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो द्विसदनीय व्यवस्थापिका है इसमें एक तो विधानसभा है जबकि दूसरी क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दूसरी है विधान परिषद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस की ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती। इसका आंसर आपको बताना है, ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या जो है यह नहीं होती है। देखो गाइस कोयला से भी होता है, ठीक है, धुआं प्रदूषण परमाणु से तो होता ही है, पेट्रोल से भी होता है, लेकिन सौर से गाइस जो सौर ऊर्जा होती है इससे गाइस किसी भी प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाढ़ को रोका जा सकता है। गाइस क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाढ़ को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, इसका आंसर आप सभी को बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32। देखो गाइस बाढ़ को रोकने के लिए गाइस एकमात्र सबसे अच्छा उपाय है वो है नदियों पर बांध बना करके और वृक्षारोपण कर करके। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नदियों पर बांध बनाकर और वृक्षारोपण करके हम बाढ़ को रोक सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला कि वह संविधान संशोधन जिसके अनुसार जीएसटी जो है ये पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप बताएंगे, वह संविधान संशोधन जिसके अनुसार जीएसटी जो है ये पारित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। सही आंसर हो जाएगा गाइस वो संविधान का संशोधन नंबर 101वां है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भारत में 8 नवंबर 2016 को किन दो नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। गाइस क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फिर से सुनो। भारत में 8 नवंबर 2016 को किन दो नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 500 और 1000 की। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक का नाम क्या है। वैसे गाइस कहा जाए तो इसका आंसर तो सभी जानते ही होंगे, इजी क्वेश्चन है। बताइए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जो गाइस है फेसबुक, इसके संस्थापक कौन है। सही आंसर हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है, इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कटक में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है कटक, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि बैरोमीटर की खोज जो है ये किसने की थी। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। बैरोमीटर की खोज जो है ये किसके द्वारा की गई, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस बैरोमीटर जो है ये गाइस वायु के दाब को मापता है और इसकी खोज जो है ये ई टॉर्सेली के द्वारा की गई थी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। गाइस हमने जीके के यहाँ पर 37 क्वेश्चन अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिए। 37 में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जीके में ये रहा आपके सामने इसका आंसर। और अब हम बढ़ते हैं गाइस इसके साइंस क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया मैं लाइक ज़रूर कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया मैं सभी मित्र अपने एक एक प्यारे भाई बहन तक क्लास को ज़रूर शेयर करें। गाइस देखो जब आप सभी प्यारे भाई बहन क्लास को शेयर करते हो, बहुत अच्छे बच्चे और बहुत अधिक बच्चे जुड़ते हैं, तभी गाइस हमारा मन भी लगता है कि मैं आपको बेहतर ढंग से क्लासेस दे पाऊँ। तो प्लीज़ गाइस आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिजिक्स में आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गाइस बंदूक की एक चलती हुई गोली। बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे भाई, बंदूक की एक चलती हुई गोली जो है ये काम अधिक कर सकती है। वैसे भी गाइस कहा जाए तो बंदूक की गोली जो है काम तमाम कर सकती है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए एक बल और बल की दिशा में विस्थापन के लिए दूरी जो है गाइस इसकी आवश्यकता होती है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार जो गाइस है वो है बंदूक से निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करना पड़ता है, अतः बंदूक से निकली गोली जो है ये अधिक कार्य कर सकती है। अगला प्रश्न आपके सामने, भार की एसआई इकाई क्या है। गाइस क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद देख सकते हो। आरआरबी जेई, आरआरबी एलपी एंड आरआरबी टेक्नीशियन की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, भार की एसआई इकाई जो है ये क्या है।
देखो मेरे प्यारे भाई, जब भार की पूछा जाएगा तो आप कहेंगे न्यूटन, और गाइस जब द्रव्यमान की पूछा जाएगा तो आप कहेंगे किलोग्राम। और ग्राम जो है गाइस ये जो है सीजीएस पद्धति में मात्रक है द्रव्यमान का, और डाइन जो है मेरे प्यारे भाई ये भी सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर, और देख लो गाइस आप किसका कौन सा मात्रक है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। अभी अभी गाइज आप ऊपर ही देख सकते हो कि जो कैंडेला है गाइज ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है जिसे हम सीडी से प्रदर्शित करते हैं। तो किस राशि का सही मात्रक कैंडेला होता है गाइज ज्योति तीव्रता का। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा गाइस किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है गाइस ये संवेग की एसआई पद्धति में इकाई होती है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती भी है। एसआई पद्धति में संवेग की एसआई इकाई जो होती है गाइस वो होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इनवर्स होती है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इनवर्स यहाँ पर होना चाहिए। राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, अगर ऑप्शन को सही कर लिया जाए तो। अगला प्रश्न आपके सामने है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ये प्रश्न भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा यहाँ पर कूलाम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है। आरआरबी जेईई एंड एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर हैं, बताएंगे प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है। मेरे प्यारे भाई प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है गाइस ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है सर आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस इसको देखिए। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा। परफेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे मित्र। जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है। आरआरबी जेईई 2014 के सेट नंबर 2 रेड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। 14/12/2014 का प्रश्न है, बताएंगे जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है। माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा जल के पृष्ठीय तनाव के कारण ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 277 केल्विन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब कैसा होगा। देखो गाइस जो संपीड़नों का निर्माण है ये उस स्थान पर होगा जहां पर वायु का दाब जो है ये कैसा होगा मेरे प्यारे भैया, उच्च होगा। कैसा होगा, उच्च होगा, अधिक होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला नीचे दिया गया चित्र प्राश्रव्य तरंगों के कार्य को दर्शाता है। इस तकनीकी को क्या कहते हैं। अब इसको आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। इस तकनीकी को क्या कहेंगे गाइस, जो आपको यहाँ पर चित्र दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस ये कुछ एक बच्चे जैसा आपको शेप नजर आ रहा होगा। इस तकनीक को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाई, अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है। और गांव की भाषा में कहते हैं मेरे प्यारे भाई अल्ट्रासाउंड, है ना। कहा ना जाता है मेरे प्यारे भाई अल्ट्रासाउंड, तो वही बात है गाइस, अल्ट्रासोनोग्राफी से कहा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
देखो अल्ट्रासोनोग्राफी या सोनोग्राफी जो है गाइस चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये प्रस्रव्य तरंग पर आधारित एक चित्रांकन तकनीकी है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसके कई उपयोग हैं, जैसे गाइस गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ध्वनि जो है ये किसके कारण उत्पन्न होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बताएंगे ध्वनि जो है ये किसके कारण उत्पन्न होती है। अपवर्तन, कंपन, प्रतिबिंब या फिर घूर्णन। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा ध्वनि जो है ये कंपन के कारण उत्पन्न होती है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। किसकी भिन्नता के कारण, इसका आंसर आप बताएंगे। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र सभी भाई बहन क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो प्लीज़ जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सही आंसर हो जाएगा गाइस हवा के दबाव के भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण जो है ये उत्पन्न होते रहते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि की तीव्रता जो है ये मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता जो है ये किस में मापी जाती है। रिक्टर स्केल से, टेस्ला से, डेसिबल से या फिर हर्ट्ज से। मेरे प्यारे भाई जो ध्वनि की तीव्रता है ये डेसिबल से मापी जाती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने का मात्रक क्या है। मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है तो आप कहेंगे डेसिबल में। बट अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ध्वनि की जो आवृत्ति है ये किस में मापी जाती है तो आप कहेंगे हर्ट्ज में। हर्ट्ज को गाइस हम HZ से प्रदर्शित करते हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बताए हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि ध्वनि निम्न में से क्या है। एक, ध्वनि कोई ज्वारीय तरंग है, यांत्रिक तरंग है, सतहीय तरंग है या विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई। सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो ध्वनि जो है गाइस ये क्या है, ये एक यांत्रिक तरंग है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें कौन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश या अल्ट्रावायलेट किरणें। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, निर्वात में ध्वनि जो है ये यात्रा नहीं कर सकती, क्योंकि गाइस ध्वनि के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसीलिए गाइस ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। जबकि निर्वात में सबसे तेज गति करता है वो है गाइस प्रकाश। प्रकाश जो है निर्वात में सबसे तेज रूप से गति करता है, जबकि ध्वनि जो है ये गति ही नहीं कर पाती। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण जो हैं ये किस दिशा में कंपन करते हैं। इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण जो हैं ये तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब है कि जिस दिशा में तरंग जो है ये प्रसारित होगी उसी दिशा में कंपन भी करेंगे। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला कि प्रकाश जो है ये सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है। अभी अभी मैंने आप सभी को बताया, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। गाइस ये है टेलीग्राम चैनल का नाम, आप टेलीग्राम पर जाकर के इसकी PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा निर्वात में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस ये देख लीजिए, यहाँ पर आप देख भी लीजिए गाइस, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस यहाँ पर जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में जो प्रकाश की चाल होती है मेरे प्यारे भाई ये होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तारपीन के तेल में जो गाइस प्रकाश की चाल होती है ये होती है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में जो प्रकाश की चाल होती है ये होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आप याद रखिएगा जल वाला, ठीक है। रॉक सॉल्ट में जो गाइस प्रकाश की गति होती है ये होती है
ये 1.96 है इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला कि प्रकाश की गति जो है गाइज ये कितनी होती है। अब आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 21 पर ध्यान दीजिएगा गाइज, जो प्रकाश की गति है निर्वात में ये कितनी होती है, निर्वात में पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये होना चाहिए प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है, ये निर्वात यहाँ पर लिखना चाहिए था। तो देखो गाइस, निर्वात में अभी आप ऊपर ही देख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और मीटर प्रति सेकंड को गाइस अगर आप यहाँ पर सेकंड को ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स। तो 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स ऑप्शन सी में दिया गया है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। अभी अभी आपने देखा है, बता सकते हो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है गाइस, इसको देखिए, भारतीय नाभिकीय यानी न्यूक्लियर परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के किस जिले में है। सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि IAEA का मुख्य कार्य क्या है। IAEA का मुख्य कार्य क्या है। सही आंसर हो जाएगा, ये कार्य है गाइस, इसका मतलब है कि विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला कि 1998 में भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण कहाँ किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा पोखरण में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बताए हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र, हमने यहाँ पर आपके जीके और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके ही जाना, और जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तू चुपचाप मेहनत करता चल, सफल होने पर शोर से ही शोर होगा। लोगों को तो वक्त आता है पर तेरा तो पूरा दौर होगा। मेरे प्यारे भाई, इस बात को आप याद रखिएगा और इस बात को अपने दिल में बनाए रखिएगा। इस जज्बे को गाइस अपने दिल में आप संजोए रखिएगा। निश्चित है कि आप बहुत जल्द अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसी आशा जोश उम्मीद के साथ आज की इस क्लास में इतना ही। आपका स्कोर कितना रहा जरूर बताना गाइस। 37 क्वेश्चन आपके वो और 25 क्वेश्चन आपके ये कितने हो गए, 1 मिनट, ये 25 क्वेश्चन है गाइस। आपके 62 क्वेश्चन टोटल हमने कवर किए हैं, और 62 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नमस्कार। अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।